क्या भगवान श्री राम को पाने के लिए ज्ञान जरूरी है या केवल प्रेम और भक्ति? भगवान जब वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। भगवान, क्या राम नाम हमारे पिछले जन्मों के जो पाप हैं उनको नष्ट कर सकता है या सिर्फ कम कर सकता राम है? जी कौन है? सत्य संकल्प। एक बार संकल्प करते तो विकल्प होता नहीं। क्या संकल्प किए? माने हरण करने वाले, भक्तों के पाप को हरण करने वाले, भक्तों के दुख को हरण करने वाले, इसी का नाम है हरि। जो हरण करते हैं वही तो हरि। रसोई बनाती हैं, बटुलही में चावल चढ़ाती हैं। वो चावल है बहुत सारा, लेकिन एक चावल को पकड़ के वो जान जाती है कि अब सिद्ध है कि अभी असिद्ध है ना। माताएं जान जाती हैं। एक चावल को दबाती हैं और जान जाती है कि भैया अब सिद्ध है, वो है, उतार देती हैं वो। ऐसे ही महापुरुष लोग जान जाते हैं कि भैया अब सिद्ध हो गया है। हर स्थिति परिस्थिति में सुखम दुखम समय कृत्वा लाभो लाभा जय जय। जो हर स्थिति में जो सम हो जाए वो सिद्ध हो गए वो। तो कब? तो लय लगा के जब हम करेंगे तब उस स्थिति में हम लोग पहुंचेंगे। भगवान इतने सरल भाव से इतने सुंदर तरीके से सटीक उदाहरण दे करके समझाते हैं। प्रभु जी ये किताबों का ज्ञान है या गुरु कृपा है या स्वयं का मंथन है? भगवान देखिए जी, मति कीरति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोक वेदना आनु पाऊ। इस दास के जीवन में जो कुछ है केवल सत्संग के प्रभाव से है। संतों के चरणों में बैठ के दात अयोध्या जी में राम घाट चौराहा पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री कमलादास जी रामायणी के चरण गुरु जी के चरणों में बैठ के दास जो है कुछ दिन रामचरितमानस अध्ययन किया। उसके बाद चित्रकूट के जंगल में आकर के स्वाध्याय करते हैं। तो ये गंगा मैया की कृपा है। यहाँ पर कामताना सरकार की परिक्रमा करते हैं तो वो कृपा कर दिए, और संतों की कृपा है। तो केवल और केवल सत्संग के प्रभाव है। जय श्री सीताराम। भगवान प्रभु जी, जैसे क्या भगवान श्री राम को पाने के लिए ज्ञान जरूरी है या केवल प्रेम और भक्ति? भगवान जब राम जी इसी चित्रकूट में आए तो वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं सभी कोल भी लोग अपने अपने हाथ में दोना पकड़ के पानी लाए, फल फूल लेके आए और ले करके आ करके राम जी को दे रहे हैं। और क्या कहते हैं? नाथ हमार यही से उकाई ले इन बासन बसन चुराई। सरकार हमारी तो यही सेवा है कि आपके हम वस्त्र को नहीं चुरा रहे हैं, आपके पात्र को नहीं चुरा रहे हैं, यही हमारी सेवकाई है। और कहते हैं सरकार हम आपके दास हैं और पूरे परिवार के समेत दास हैं। आपकी जब भी इच्छा पड़ेगी, कभी झरना घूमना हो, पहाड़ पर्वत घूमना हो, तो आप हमको आज्ञा दीजिएगा। तो राम जी कैसे सुन रहे हैं इनकी वाणी को? वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। इसी से स्पष्टीकरण हो जाता है कि वेद बचन मुनि मन अगम। जो वेद के वचन से जो राम जी पढ़े हैं, मुनि मन अगम, मननशील मुनियों के मन से अगम हैं, दूर हैं। ते प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनता जिमि पितु बालक बैन। कैसे सुन रहे हैं? जैसे कोई बालक है, तोतली भाषा में बोलता है, वो उसको चाहिए लड्डू, लेकिन लड्डू मांग कहता नहीं, वो क्या कहता है? अड्डू दे अड्डू दे। तो माता पिता समझ जाते हैं बच्चा लड्डू मांग रहा है, लेकिन कहता क्या है? अड्डू दे अड्डू दे। तो जो बालक कहतो तरी बाता सुना ही मुदित मन पितु अरु माता। माता पिता जान जाते हैं कि भैया कह तो रहा है ये अड्डू दे, लेकिन भाव क्या कर रहा है? लड्डू दे लड्डू दे। तो भाव, भक्तों के भाव को भगवान, भाव बस से भगवान, भाव के बस में राम जी बस में होते हैं। वो ज्ञान से प्रसन्न नहीं होते, वो त्याग से प्रसन्न नहीं होते, उपासना से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले ये जो जान निहारा। राम जी केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, अब प्रेम से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान, क्या राम नाम हमारे पिछले जन्मों के जो पाप हैं उनको नष्ट कर सकता है या सिर्फ कम कर सकता है? अभी तो हम चर्चा किए हैं ना, अभी तो बताया कि जकार जन्म विच्छेदा पाकार पाप ना सकता। जी जी जी। हम जब करते हैं तो तीनों प्रकार के पाप को जला देते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। अभी चर्चा किए हैं कि नाम जप में वो सामर्थ्य है कि आपके जन्म जन्मांतर के
पाप को जलाने में भस्म है वो। जैसे अग्नि है, अग्नि को आप जान के छुओगे तब भी जलाएगी, अनजान में छुओगे तब भी जलाएगी, आंख बंद करके छुओगे तब भी जलाएगी। अग्नि का काम है जलाना, उनका स्वभाव है। ऐसे ही राम जी का स्वभाव है कृपा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। अदृष्टान देखिए बिना पत्रिका से तुलसीदास जी लिखते हैं कि उदार कौन है। ऐसे को उदार जग माही, ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। जो बिना सेवा किए बगैर, मालिक कोई ऐसा मालिक नहीं दुनिया में जो नौकर को पैसा दे दे। जैसे आप अपने घर में ले आओ काम कराने वाले, जब तक वो काम करेगा नहीं तब तक आप उसको रुपया नहीं दोगे। लेकिन राम जी कैसे हैं? ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सोई गति देत गिद्ध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिया जानी। किसका किसका कल्याण कर दिए? सबर। सबर जात में जन्म ली थी सबरी माता, कोल भिल के यहाँ भिलनी जाती। लेकिन भगवान उसके ज्ञान को नहीं देखे, भगवान उसके कर्म को नहीं देखे, भगवान उसके जाति को नहीं देखे। क्या देखे? इनका स्वभाव है कल्याण करने का। राम जी का जो स्वभाव है केवल कल्याण करना। आमिष भोगी, गिद्ध है, जटायु है, ये सब मांस भक्षी पक्षी हैं। तो इनके भोजन को नहीं देखे भगवान, क्या देखे? इनके अंदर की समर्पणता, प्रेम को देख के भगवान इनका कल्याण कर दिए। तो जो गति जोग विराग जतन करी, सोई पावत मुनि ज्ञानी। सोई गति देत गिद्ध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिया जानी। जिस संपत्ति को पाने के लिए दशानन रावण अपने सिर को 10 बार काट के हवन किए, लंकापति रावण बने, लंका के अधिपति बने, वही लंका के संपत्ति को राम जी ऐसे तिलक लगा दिए। जब विभीषण जी महाराज अपने भैया को बोले, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देव जन खोरी। क्या राम जी कौन है? सत्य संकल्प। एक बार संकल्प करते तो विकल्प होता नहीं। क्या संकल्प किए हैं? निश्चर ही न करहु मैं भुजा उठाई पन किन। भुजा उठा के वो प्रण कर दिए हैं कि मैं धरती को निशाचरों से मैं हीन कर दूंगा। ये राम सत्य संकल्प और सभा काल बस तोरी। कह भैया आपकी सभा है ना, एक काल के बस में है, आप हमको बाद में दोष मत दीजिएगा। आपकी सभा को छोड़ के मैं जा रहा हूँ राम जी के पास। राम जी के पास चले गए। तो विभीषण जी महाराज जी जब केवल छोड़े हैं और जैसे गए समुद्र के तट में, राम जी बोले भैया हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, हम तो विशेष उदासी हैं, पहनने के लिए केवल ये पोशाक है और कुछ नहीं है, लेकिन चलो तुमको हम लंका के अधिपति बना देते हैं। तो जो संपत्ति 10 शीश अर्पी करी, रावण शिव पहिलिन, सोई संपदा विभीषण को अति संकोच हरि दिन। विभीषण जी को पूछे कैसे आ गए तुम? विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजस सुनिया यहूं, हमने आपको कभी देखा नहीं, ना आप हमको देखे। किसने मिला दिए? कौन है मिलाने वाले? कहे आपकी कथा, आपकी नाम। श्रवण सुयस सुनिया यहूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि यारत हरण, शरण सुखद रघुबीर। भगवान चाहे जहां भी रहे, कोई कहते हैं कि भैया कोई साकेतपुरी में है भगवान, कोई कहते हैं अयोध्यापुरी में भगवान है, वो जहां भी रहे। यदि आपके पास में डोरी है राम नाम की, तो डोरी खींचते रहिए। जैसे बच्चा लोग ठंडी में पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग चाहे जहां भी जाए, यदि डोरी आपके हाथ में है ना, तो डोरी खींचते रहिए, सीताराम सीताराम। वो पतंग आपके पास में वो स्वयं चली आएगी। राम जी जहां भी रहे, आप कलयुग में राम राम सीताराम कहते रहेंगे तो राम जी आपके हृदय में आ जाएंगे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या, निज लोकम विहाय। अपने लोक का त्याग कर देंगे और आपके हृदय में आकर को बैठ जाएंगे। केवल और केवल हमको राम नाम जपना है। भगवान, एक हमारे अंदर संशय रहता है जी, और हम धार्मिक पुस्तकों में कई जगह खोजने का प्रयास किए जी, और कई जगह साधु संत महात्माओं से हम अपना संशय दूर करने की कोशिश किए जी, लेकिन प्रभु वह संशय हमारा दुर्भाग्यवश दूर नहीं हो पाया जी, और भगवान वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रभु, जैसे राम जी का हनुमान जी का जब मिलन हुआ, जी,
ये तो वनवास काल में हुआ, बिल्कुल। लेकिन उसके पहले से हनुमान जी ध्यान में रहते थे, जी। तो भगवान वो किसका जाप करते थे? देखिए, अब आप केवल लीला को देखें वीडियो में, जी आप अन्य सदग्रंथ में प्रवेश नहीं किए हैं। बचपन में हनुमान जी महाराज ये हैं कौन, हम इसमें पहले चलें। तुलसीदास जी दोहावली में प्रस्तुत करते हैं, जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजने बसा, बानर भय हनुमान। जब राम जी अवतार नहीं लिए थे ना, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बोले, भैया अपना अपना रूप धारण कर लो और चलो, आने वाले हैं सरकार हमारे। स्वयं तो जामवंत बन गए ब्रह्मा जी, सूर्यदेव जी सुग्रीव के रूप में आ गए, है ना। तो सभी देवता लोग अलग अलग रूप में यहाँ हैं राम जी की सेवा करने के लिए। क्या हनुमान जी नहीं जान रहे कि राम जी आने वाले हैं? शंकर जी है ना वो। अब इसका और दृष्टांत है प्रत्यक्ष। तुलसीदास जी एक ग्रंथ लिखे हैं हनुमान चालीसा, उसमें क्या लिखे हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी की चारों युग में प्रताप है। अब 3 युग के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। त्रेता युग राम जी की सेवा की, द्वापर युग में कृष्ण जी की सेवा की, और कलयुग में साक्षात बैठे हैं यहाँ। तो सतयुग में क्या किए हनुमान जी महाराज, ये भी प्रश्न है ना जी। तो सतयुग में हनुमान जी शंकर जी के रूप में भगवान का भजन किए हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग में भोलेनाथ जी राम राम जप रहे हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। और त्रेता युग में वही हनुमान जी के रूप में भोलेनाथ जी आए हैं, जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस, बानर भय हनुमान। रुद्र का त्याग किए भोलेनाथ जी सतयुग में, और त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में वो आए हैं, और राम जी के मंत्र का ही जाप करते हैं। कौन से मंत्र का? विजय मंत्र का, श्री राम जय जय राम, इसी मंत्र का वो जप करते हैं। जब एक गुरु दीक्षा लेने के लिए गए सूर्यदेव के पास, तो सूर्यदेव तो उनको दिए, है ना, वेद पढ़ाए, मंत्र दिए और ज्ञान सुनाए। उसके बाद दक्षिणा देने के समय हनुमान जी को बोले कि हनुमान जी आप जाइए, कहाँ? मेरे अंश से सुग्रीव है, मेरा ही स्वरूप है वो, आप दिए। यदि आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो सुग्रीव के यहाँ जा करके आप मंत्री पद में रहिए, अब उसको मंत्रणा देते रहिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। सूर्यदेव जी भेजे हैं ना, तो हनुमान जी आए हैं अपने गुरु जी की आज्ञा पा करके सुग्रीव जी की सेवा में वो लगे हैं, और वही मंत्र का जप करते हैं, राम नाम का ही मंत्र वो जप करते हैं, श्री राम जय जय राम। भगवान अभी बीच में चर्चा हुई है जटायु की जी। तो जटायु प्रभु जी मांसाहारी था जी लेकिन भगवान उसके खान पान को नहीं देखे, हृदय से लगा लिए। बिल्कुल। लेकिन भगवान अब दर्शक इस पे ये कमेंट करेंगे कि क्या हम भी मांस मछली खा रहे हैं तो राम भक्ति करें तो पाप कट जाए? अरे नहीं भैया, देखो आहार से ही विचार है जी। मुख्य। आहार शुद्धि है तब विचार की शुद्धि होगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बोलेगा मन। यदि हम साधक हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, पूजा जप तप अनुष्ठान करते हैं और तामसिक भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमारी अंदर में तामसिक वृत्ति उत्पन्न होगी। अभी के परिवेश में आप देखिए बच्चे लोग मर रहे हैं, फांसी लगा के सुसाइड करके। क्यों मर रहे हैं वो? क्योंकि शुद्ध अन्न सेवन नहीं कर रहे हैं, तामसिक भोजन खा रहे हैं, मन में तामसिक वृत्ति उत्पन्न हो रही है। आप बड़े बड़े कर्नल को, कई फौजी लोग फांसी लगा रहे हैं, कई वकील लोग फांसी लगा रहे हैं, कई डॉक्टर लोग फांसी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? डिप्रेशन में। और डिप्रेशन कहाँ से है? अन्न से। जैसा हम अन्न सेवन करते हैं उसी प्रकार हमारी विचार की उत्पत्ति होती है, और जैसे हम विचार सोचेंगे वैसे कर्म प्रवृत्त हो जाएंगे। दूषित अन्न खाएंगे तो मन भी दूषित होगा, विचार भी दूषित होंगे, तो कर्म दूषित तो होना ही होना है ना। तो शुद्ध आहार लेंगे तो सात्विकता आएगी, आपके विचार में सतोगुण उत्पन्न होगी। जैसे विचार करोगे वैसे कर्म में आप प्रवृत्त हो जाओगे। मांस भक्षण का यहाँ पर जटायु जी मांस भक्षण तो करते थे, लेकिन उनका वो आहार है, उनका वो आहार है वो, क्योंकि मांसभोजी पक्षी हैं, वो मांसाहारी हैं। हम लोग तो शाकाहारी हैं ना भाई। अब इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है दांत से। जितने मांसाहारी पशु आप देखेंगे वो सब में केनाइन दांत पाए जाते हैं। साइड में केनाइन बड़ा रहता है, तो मांस फाड़ने का काम करता है जी। हमारे आपके कौन से हैं दांत? 4 प्रकार के दांत हैं। हम लोग छठी में पढ़े हैं ना, छठी में पढ़े हैं। क्या है? रदनक, कृदनक,
चवर्णक और अग्र चवर्णक। कैनाइन दांत का नाम है? नहीं है। कैनाइन दांत उसी के पाए जाते हैं जो मांसाहारी होता है। अच्छा, और दूसरी बात, वो लोग जिह्वा से पानी पीते हैं, चप 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 करके। जी, जितने मांसाहारी जीव हाँ, होते हैं वो प्रभु, जीभ से पानी ये पीते तो हैं वो। देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। जी, जी। हम लोग जीभ से पीते हैं पानी नहीं, ना, नहीं। हम लोग सीधे पीते हैं। तो हम लोग बिल्कुल। शाकाहारी हैं। भगवान हमको निर्मित किए हैं शाकाहारी, और उनको मांसाहारी, तो उनका वो भोजन है, वो है ना। जैसे गैया है, गैया शाकाहारी है। पानी में या घास में आप मिला के दे दीजिए, अगर उसमें सुगंध आ जाए, किसी मांस का दुर्गंध आ जाए, तो तुरंत छोड़ देगी वो। और हम लोग शाकाहारी भी बने हैं, मांसाहारी भी बने हैं, तो हम लोग तो जानवर से भी गाय भी थे ना। कुत्ते के आगे में आप घी को रख दीजिए, तो घी सूंघ के वो चला जाएगा, वो नहीं तो खाएगा। चाटेगा नहीं, तो सूंघेगा नहीं वो ना, जी। चला जाएगा वो। क्यों? वो मांसाहारी है, तो अपने में नियम में अडिग है वो। लेकिन वह है मनुष्य, हम लोग के सामने में कुछ भी धरा जाता है, ना कोई सोच ना विचार, कुछ नहीं। जैसे सुअर है, सुअर को कोई विचार नहीं है, वो उसके सामने में आ जाओ, वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो हम लोग सुअर से भी गए बीते हो गए भाई, ग्रामीण सुअर से हम लोग गए बीते हैं। ग्रामीण बीट जो है, एक तो अपने दुर्गंध में रहता है वो, लेकिन हम लोग सबको ग्रहण कर रहे हैं भैया। पेट इतना विशाल हो गया, तृष्णा इतनी हमारी बढ़ गई है कि खान पान में कोई विचारे नहीं है। अब खान पान में ही विचार अनिवार्य है। इसीलिए साधक को भगवान में भोग लगा करके, बिना अर्पितम तु गोविंदाम भोजने करके यदि स्वान विष्ठा समम चन्नम, इसीलिए कहा गया साधक को बिना भगवान में अर्पित किए गए भोजन को ही पाना चाहिए। और नहीं है, भोग नहीं लगा है, तो उसको नहीं पाना चाहिए। क्यों? वो स्वान विष्ठा के तुल्य है, वो मन को दूषित कर सकता है ना। इसलिए तुलसी दल छोड़ के ही साधक लोग प्रसादी पाते हैं भगवान को पवा कर। जी, तो आहार शुद्ध है, तब विचार की शुद्धता आएगी। अब विचार शुद्ध है, आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। जैसा जो विचार करता है ना, वैसे ही कर्म करता है वो। आप हृदय में जो भी विचार करते रहिए, आप अचानक भी गुस्से में बोलेंगे, तो आपका विचार जो अंदर में चल रहा है ना, उसी को आप बोलेंगे, क्योंकि अंदर में चल रहा है ना। भगवान, एक दर्शक का सवाल था, जी। जैसे क्या सचमुच एक दिन ऐसा आता है जब हम राम नाम जपते जपते भगवान स्वयं भक्त को पुकारने लगते हैं? बिल्कुल, जैसे दृष्टांत हम दे रहे हैं। और कैसे वो याद करते हैं? जब भरत जी महाराज ननिहाल चले जाते हैं, तो संसार वाले तो राम जी को पुकार रहे हैं, लेकिन वही राम जी भरत जी का नाम ले रहे हैं। भरत राम स्नेही जग जपु राम, राम जपु जेहि। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम, राम जपु जेहि। संसार वाले राम राम जप रहे हैं, और वही राम जी भरत जी को जप रहे हैं। कैसे याद करते हैं? तो राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमट हृदय जेहि भांति। जैसे कछुआ अपने अंडे को याद करती है हृदय से, ऐसे ही भगवान भी नाम जापक को याद करता है। जो भगवान के नाम जप करता है ना, भगवान के भक्त हो जाता है, तो भगवान भी उसको रात दिन याद करते हैं। कैसे? कछुए की भांति। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो अपने अंडे को शरीर से सेवन नहीं करती। वो खोद देगी जमीन, उसी में अंडे को ढक के वो चली जाती है। वो दोबारा वो शरीर से वो स्पर्श नहीं करती। वो तो जीव कैसे पड़ जाता है? कछुआ की स्मृति बनी रहती है कि अमुक जगह पर मेरा अंडा है। स्मृति बनी, कनेक्शन। जैसे यहाँ मोबाइल नेटवर्क जी है ना, जब तक नेटवर्किंग कनेक्शन है, तब तक डायल किया गया नंबर फोन आएगा, और नहीं है नेटवर्क तब डायल किया गया नंबर नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर। कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना। इसी कनेक्शन की वजह से कई पशु पक्षी लोग, आकाश में उड़ने वाले पक्षी लोग रह नहीं पा रहे हैं गांव गांव में, क्योंकि कनेक्शन चल रहा है। उनको करंट लगता है ना, पक्षियों को, अंडाधारी हैं वो। तो ये जब कनेक्शन जुड़ती है तो उसमें नेटवर्क आ रहा है। ऐसे ही भगवान और भक्त का कनेक्शन जुड़ जाता है। तो राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड निकमट हृदय जही भांति। राम जी अपने भक्तों को याद करते हृदय से, रात दिन याद करते हैं। आप जब करोगे, जैसे कोई बालक सोया हुआ है, उसका नाम क्या है? दशरथ। वो दशरथ नाम का बालक सो रहा है, और यहां से आप बुलाओ दशरथ दशरथ, तो जो बालक सो रहा है, 4-5 बालक सो रहे हैं, दशरथ नाम का जो बालक सो रहा है वही उठ के आएगा। अब मार रहे हैं ना, कनेक्शन जुड़ गई ना। बिल्कुल। नाम में वो शक्ति है। 4 लोग तो सो रहे हैं,
लेकिन जिसका आप नाम पुकारोगे वही उठ के आएगा। घर में 5 लोग सो रहे हैं, अरे छोटू चलो उठो, चलो अब नहाओ और चलो स्कूल जाने का तैयार करो, बालक उठ जाता है, जबकि सो कई लोग रहे हैं। जी। तो नाम में वो शक्ति है, वो तारतम्य है। जैसे ही हम नाम लेते हैं तो कनेक्शन तुरंत जुड़ जाती है, नाम और नामी का। भगवान, कई दर्शक ऐसे हैं जो पूछते हैं जी हम नाम जप कर रहे हैं जी। फिर भी हमारा दुख जा क्यों नहीं रहा है? अब देखिए, नाम जप को आप दुख से मत जोड़िए, आप जी। नाम जप जपते रहिए। जब भगवान, जैसे 2 प्रकार के जीवात्मा होते हैं, है ना, जिनका ये प्रश्न है उनसे अब निवेदन करना चाहते हैं। देखिए, जब हम लोग छोटे थे, बालक थे, जी। तो जब भी हमको फीवर आती थी, बुखार से हम ग्रसित होते थे, तो मैया ले जाती थी डिस्पेंसरी, तो हम लोग रोते थे, क्योंकि जानते हैं कि भैया दवा कड़वा है, इंजेक्शन दर्द देगी, सुई लगेगी तो दर्द होगा भाई। रोते हैं बालक लोग, हम भी रोए हैं, आप भी रोए हो बिल्कुल बिल्कुल। छोटे में। लेकिन जब बड़े हो गए तब रोते हो आप? नहीं। क्यों नहीं रोते? क्योंकि आप जान गए जब तक हम दवा का सेवन करेंगे नहीं, जब तक हम सुई लगवाएंगे नहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तब तक हमारी फीवर की निवृत्ति होने वाली नहीं है, बुखार कटेगी नहीं। आप हंसते हंसते ले लेते हैं दवा को, हंसते तो सुई को चुभवा लेते हैं। ऐसे ही जो जीवात्मा भगवान का भजन करता है वो जान जाता है कि भैया ये हमारे पूर्व के प्रारब्ध हैं, हम ही किए हैं, हम ही भोगेंगे, और जब तक भोगेंगे नहीं तब तक निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो भगवान के नाम जाप में वो शक्ति है कि आपको सामर्थ्यता मिलेगी। जैसे बालकपन में हम लोग रो रो के दवा खाए हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हंस हंस के खा रहे हैं, खा तो रहे हैं ना, लेकिन हंस के खा रहे हैं। ऐसे ही आप जब भगवान का भजन करोगे तो आप में वो सामर्थ्य आ जाएगी, बड़े बड़े दुख को आप पचा लोगे, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, है ना, सहन शक्ति आप में बढ़ जाएगी। आप नाम जप करिए, आपके सारे दुख सब कट जाएंगे। भगवान जो है, देखिए, काटने या मिटाने दोनों में अंतर है। काटते उसी को भगवान हैं, जैसे किसी जीवात्मा को यहाँ जिलाधीश न्याय उनको फांसी की सजा दे दे, अब वो चला गया केस करने के लिए, हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में भी उसको सजा दे दे फांसी का, अब कहाँ जाएगा वो? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ भी फांसी की सजा मिल जाए, अब वो जाएगा कहाँ बेचारा? उसके लिए केवल एक ऑप्शन है, किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति के पास जाकर के निवेदन करता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे तो बच सकता है वो पाप दंड से। ऐसे ही भगवान राष्ट्रपति हैं, आप उनसे निवेदन करते रहिए तो आपके वो फांसी की सजा को भी वो काटने में वो समर्थ हैं। बड़े बड़े दुख को, बड़े बड़े पाप को काटने में वो समर्थ हैं, इसीलिए उनका नाम है अघारी। हरि, हरि माने हरण करने वाले, भक्तों के पाप को हरण करने वाले, भक्तों के दुख को हरण करने वाले, इसी का नाम है हरि। जो हरण करते हैं वही तो हरि है। आप भगवान का बस नाम जप करते रहिए, विश्वास लेकर के, आपके सब पाप ताप सब मिट जाएंगे, कट जाएंगे, सब किनारे हो जाएंगे। केवल हम जपे भाई, और जपे हैं नहीं, अब हम चाहें कि भैया 4 दिन के बाद रिजल्ट निकल जाए, ना। अंग्रेजी दवा में जड़ी बूटी में अंतर क्या है? दवा दबाती है और जड़ी जड़ से वो काटती है। अंग्रेजी जब दवा खाते हैं तो सारी डान खाए, अब आधे घंटे में सिर दर्द से आराम मिल जाता है, क्योंकि दवा का काम है, वो दबा दिए वो, लेकिन जड़ से भी समाप्त नहीं हुआ है। दवा का असर समाप्त होते ही कभी भी फिर आपको सिर दर्द हो सकती है, क्योंकि जड़ से कटा नहीं है, केवल दबाया है वो, उसका नाम है दवा। और जड़ी सेवन करेंगे तो जड़ी धीरे धीरे वो असर करती है वो, लेकिन जड़ से वो समाप्त करती है। तो जड़ है राम, जड़ है परमात्मा,